हेलो दोस्तों, 12 डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में वीडियो में बात करेंगे। ये कंपनियां स्टेबल और कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पिछले कुछ सालों से दे रही है। सभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं और इस वीडियो में है ये जो नाम है अलग अलग सेक्टर्स से हम आपके पास लाए हैं स्टेबल डिविडेंड कंपनियों के। ये जितने भी नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नाम आपसे मिस ना हो जाए। पहला नाम ऑटो सेक्टर से बजाज ऑटो। पिछले फाइनेंशियल ईयर 140 रुपए का डिविडेंड दिया था, उससे पहले 140 रुपए का और उससे पहले 120 रुपए का डिविडेंड दिया था। अगर आप देखें तो डिविडेंड हिस्ट्री जो रही है साल में एक बार देने की रही है। जनरली जुलाई के महीने में डिविडेंड आता है। 2020 में सिर्फ आप देख सकते हैं एक इंटरिम डिविडेंड आया था, वो मार्च के महीने में आया था। कंपनी की एक डिविडेंड पॉलिसी भी है कि 7,500 से 15,000 करोड़ का कभी भी सरप्लस फंड होगा तो 70% वो डिविडेंड दे देंगे और 90% वो डिविडेंड पे आउट कर देंगे कभी भी उनके पास 15,000 करोड़ से ऊपर का पैसा होगा। दूसरा नाम पीएसयू कंपनी कोल इंडिया। दोस्तों ये प्रॉफिट कर रही है, पिछले कुछ सालों से उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है और डिविडेंड भी बढ़ रहा है। कोल इंडिया का पिछले फाइनेंशियल ईयर 17 रुपीस का डिविडेंड उन्होंने दिया था, उससे पहले 16 रुपए का डिविडेंड और उससे पहले 12 रुपए का डिविडेंड दिया था और इस साल भी एक अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर हम Q1 के जो नतीजे हैं और अगर हम फोरकास्ट देखें किस हिसाब से बिजनेस होगा तो एक स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट है और Q1 के भी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। तीसरा नाम है HCL टेक। पिछले फाइनेंशियल ईयर 44 रुपीस का डिविडेंड दिया है, उससे पहले 26 रुपीस का डिविडेंड दिया था। और दोस्तों HCL टेक की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले 20 सालों से लगभग हर 3 महीनों में डिविडेंड दे रही है, स्टेबल कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड दे रही है HCL टेक। और उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में नई डिविडेंड पॉलिसी भी बाहर की थी कि वो जितना भी रुपया कमाएंगे, समझ लीजिए 100 रुपया वो कमाते हैं, 100 रुपए में से 75 रुपए या उससे ज्यादा वो डिविडेंड पे आउट कर देंगे। तो HCL टेक अगर प्रॉफिट करती रहेगी तो डिविडेंड भी बढ़ता रहेगा। तो 44 रुपीस का डिविडेंड था, अभी Q1 में भी उन्होंने डिविडेंड दिया है। Q2 का डिविडेंड हमको अक्टूबर में जब भी उनके रिजल्ट्स आएंगे हमको तब पता चलेगा। चौथा नाम ऑटो सेक्टर से हीरो मोटर्स। कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पिछले 7-8 सालों से दे रही है। ऑटो सेक्टर में बहुत प्रॉफिट उन्होंने नहीं किया है, पिछले कुछ सालों से डिविडेंड थोड़े बढ़े नहीं है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 20 में 90 रुपीस का डिविडेंड था, 21 में 105 का डिविडेंड था और ये जो फाइनेंशियल ईयर 22 खत्म हुआ है तो 95 रुपीस का डिविडेंड था। पांचवा नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी कंज्यूमर से बड़ा नाम है। जनरली 2 बार उनकी रिकॉर्ड डेट आती है डिविडेंड की, अक्टूबर और जून में। अक्टूबर बहुत ही करीब है, हमको उम्मीद है जब भी रिजल्ट आएंगे Q2 में तो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। तो पिछले साल हम देखें तो 34 रुपीस का डिविडेंड दिया था, उससे पहले आप देखेंगे 40 रुपीस 50 पैसा का डिविडेंड दिया था, लेकिन वो 40 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड में 9.5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी शामिल था। तो उसको अगर हम हटा दें तो 31 रुपीस का डिविडेंड था, ठीक है ना। तो अक्टूबर में हम इंतजार करेंगे HUL का डिविडेंड का। और हमेशा हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी में फोकस होता है लर्निंग पर, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होती है। और यहाँ पर 3 दिन आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं फिनग्रेड का प्लेटफॉर्म, जहां पर 50 से ज्यादा कोर्सेस हैं। मेरे भी बहुत सारे कोर्सेस और वेबिनार्स हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है आपकी लर्निंग के लिए। दोस्तों छठवां नाम है ITC। 11 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिया है, उससे पहले 10 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड और उससे पहले 10 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड। कंपनी ने पॉलिसी बाहर की है, कुछ 2 साल पहले उन्होंने बाहर की है कि वो जितना भी पैसा कमाएंगे तो 80 to 85% जो है वो डिविडेंड पे आउट दे देंगे मीडियम टर्म में। तो एक स्टेबल कंसिस्टेंट डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। और अगर ITC यहां पर प्रॉफिट करता रहे तो पिछले 2 सालों से इनफैक्ट इंटरिम डिविडेंड भी आ रहा है जो कि फरवरी के महीने में घोषित हो रहा है। सातवां नाम IT सेक्टर से बड़ा नाम इन्फोसिस। जनरली 2 बार डिविडेंड आता है, एक बार अक्टूबर में और एक बार जून में, मतलब ये रिकॉर्ड डेट होती है। अक्टूबर में डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हम आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल में इन्फॉर्म कर देंगे। तो पिछले साल डिविडेंड देखेंगे 31 रुपीस का था, उससे पहले 27 रुपीस का, उससे पहले 17.5 रुपए का डिविडेंड था। आठवां नाम है इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा नाम लार्सन एंड टूब्रो। अभी उनकी जो सब्सिडरीज हैं वो भी फोकस में आ रही है, LTI, LTTS, माइंडट्री जैसी सब्सिडरीज हैं। पिछले साल आप देखेंगे 22 रुपीस का डिविडेंड था, उससे पहले 36 रुपए का डिविडेंड था, बट अगेन एक स्पेशल डिविडेंड था 18 रुपए का। तो अगर हम उसको हटा दे तो 18 रुपए का डिविडेंड था और उससे पहले भी 18 रुपए का डिविडेंड था। तो 18 रुपए, 36 रुपए और फिर से इस साल 22 रुपए का डिविडेंड है। तो स्पेशल डिविडेंड हटा देते हैं तो 18 रुपए और 22 रुपए का डिविडेंड लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से आ रहा है। कॉन्सिस्टेंट स्टेबल डिविडेंड आ रहा है। 9वां नाम दोस्तों PSU कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी पर बहुत फोकस में है। 7 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया है
फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि बहुत अच्छी यील्ड कही जाएगी शेयर प्राइस को देखकर। फाइनेंशियल ईयर 21 इससे पहले 6 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड दिया है और उससे पहले 3 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड दिया है। टीडीली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं और डिविडेंड भी एनटीपीसी के केस में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हो रहे हैं। 10वां नाम है दोस्तों, अगेन पीएसयू सेक्टर से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। 14 रुपीज 75 पैसा का पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने डिविडेंड दिया था। उससे पहले 9 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। ये बोनस को एडजस्ट करके ये 9 रुपए 75 पैसा का मैं जो डिविडेंड है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने 10 नाम देखे, आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 11वां नाम दोस्तों, बड़ा नाम, इनफैक्ट इस पूरी जो लिस्ट है उसमें सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है टीसीएस। अगेन टीसीएस भी क्वार्टरली डिविडेंड पिछले कुछ सालों से पे कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो टीसीएस ने 43 रुपीज का डिविडेंड पे किया था, हर क्वार्टर पे कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में इससे पहले 38 रुपीज का डिविडेंड उन्होंने पे किया था। और टीसीएस हाल ही में फोकस में भी इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बाईबैक भी किया हुआ था। तो बाईबैक भी हो रहा है, डिविडेंड भी आ रहा है टीसीएस की तरफ से। तो कुछ कंसिस्टेंट नाम है। अगला नाम, आखिरी नाम, आईटी सेक्टर से टेक महिंद्रा दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 22 में 45 रुपीज का, उससे पहले 45 रुपीज का डिविडेंड और उससे पहले 15 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ था। तो ये जो 45 रुपीज के डिविडेंड है उसमें भी 15 रुपए के स्पेशल डिविडेंड है। तो ये हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो टोटल 12 नाम हमने डिस्कस किए। ये 12 कॉन्सिस्टेंट स्टेबल डिविडेंड पे कर रही है पिछले कुछ सालों से। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमको सब्सक्राइब आप कर सकते हैं आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पर कोई भी टिप्स नहीं है, हम रिसर्च पर ही फोकस करते हैं, लर्निंग पर ही फोकस करते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कैसे हो वहां पर फोकस रहता है। धन्यवाद के समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।